देखो, जब कावड़ लेने जाते हैं तो वो कहीं ना कहीं देखोगे आप भोले का रूप हो जाते हैं। वो तो स्वच्छ मन से जाते हैं, शुद्ध मन से जाते हैं। उनके भी कहीं ना कहीं नियम हैं जिन्हें आप देखोगे कि वो जब जल उठा लेते हैं, उसके बाद जब वो रास्ते में चलेंगे तो कहीं अगर उनकी कावड़ गिरती है या किसी का कारण गिरती है तो वो जल अगर ज़मीन पे गिरता है तो कावड़ खंडित हो जाती है। उस व्यक्ति को दोबारा जल भर के लेके आना पड़ेगा जब उस कावड़ को आगे ले जाएगा। जब कोई गाड़ी वाला कावड़ियों को टक्कर मारता है या फिर कहोगे कि कोई बाइक वाला, बैटरी रिक्शा वाला उन कावड़ियों को टक्कर मारता है, चाहे वो गलती से क्यों ना हो, तो आप सोच सकते हो कि जो व्यक्ति 300 400 किलोमीटर दूर से पैदल यात्रा को अपने पूरी करता हुआ आ रहा है और अपने धार्मिक आधार पे आ रहा है, तो फिर उन्हें विरोध करना उनका बनता है। सरकार ने बैरिकेडिंग लगा रखी है, रस्सियां बांध रखी हैं उनके जाने के लिए। मैंने खुद देखा है कि लोग उन रस्सियों से भी मोटरसाइकिल निकालने की कोशिश करते हैं। तो जो कानून तोड़ेगा तो फिर भुगतना भी तो उन लोगों को ही है ना। जब उन्होंने गलती करी है तो फिर वो तोड़ फोड़ उत्पात नहीं मचाएंगे तो वो क्या करेंगे। आपने उनकी कावड़ें खंडित कर दी, आपने उन्हें कहीं ना कहीं अपवित्र कर दिया, तो फिर भाई वो तांडव मचाएंगे क्योंकि वो भोले के भक्त है। और उनका तांडव बनाना कहीं ना कहीं मैं तो देखो समर्थन करता हूँ उन चीज़ का, क्योंकि सरकार इतनी सुविधाएं लेके चलती है, उसके बाद भी लोग खुद नियमों को तोड़ते हैं। कावड़ी वाली लाइन में आते हैं, ज़बरदस्ती अपनी गाड़ियों को उन लाइनों में लाते हैं, जिसकी वजह से वो कावड़ी कहीं ना कहीं खंडित हो जाती है। ऐसा नहीं होना चाहिए देश के अंदर। तो कहीं ना कहीं प्रशासन की भी इसमें गलती है। प्रशासन तो देखो कहाँ तक करे, प्रशासन तो अपनी तरफ से पूरी व्यवस्थाएं बैठा के चलता है। अब इतनी चीज़ें कहाँ से लाई जाए कि हर कदम पे लोगों को खड़ा कर दिया जाए, इतना भी नहीं हो सकता ना, क्योंकि देश में और भी जगह आंतरिक मुद्दे इतने चलते रहते हैं, कहीं दंगा भड़कने की, कहीं कुछ और भी चीज़ें, तो सारी चीज़ें उसी काम से होती हैं। जैसा आपने बताया मुझे कि पेट्रोल पंप पे कर दिया, अभी कुछ दिन पहले बैटरी रिक्शे पे करा था, एक दिन पहले भी सहारनपुर में भी हुआ था, वहाँ गाड़ी वगैरह को तोड़ा गया था। वो गाड़ी इसी वजह से तोड़ी गई थी कि एक कावड़िया वहाँ से निकल रहा था, उसको उस गाड़ी ने ठोकर मारी थी, उसके बाद एक कावड़ियों ने उत्पात मचाया था। उससे पहले तो कावड़ियों तो अपने सीधे रास्ते आना है, वो तो अपने धार्मिक यात्रा पे निकला हुआ है भाई, उसे लड़ने विड़ने में क्या रखा है। लेकिन जब उसके साथ गलत होगा भाई, उसका तो विरोध लोग करेंगे, उसका विरोध हम जैसे भी करेंगे। अगर हम जैसे भी देख लें, हम भी वहाँ उत्पात मचाने के लिए उन लोगों के साथ ही हो जाएंगे, तो गलत है। लेकिन जो पेट्रोल पंप वाला इंसिडेंट हुआ है उसमें किसी को मारा नहीं था, कुछ नहीं था, सिंपल कावड़िया वहाँ बीड़ी पी रहे थे पेट्रोल पंप के पास। वहाँ के जो अधिकारी थे, उन्होंने, जो कर्मचारी थे, उन्होंने उन्हें मना किया कि भाई यहाँ पे धूम्रपान मत करो, बीड़ी मत पियो, आग लगने की संभावना रहती है। और इतना कहने पे कावड़िया उन्हें मारने पीटने लगे और उसको इतना मारा है कि उसे आईसीयू में भर्ती करना पड़ा है कर्मचारी को। तो ये सारी चीज़ें तो गलत हैं। देखो, मैं पहली बात तो बता दूं, आपके चैनल के माध्यम से मैं कहना चाहता हूं कि जो ये शिव भक्त कावड़िया जितने भी जाते हैं और बाबा के नाम पे जो नशा वगैरह करते हैं, उसका मैं विरोध करता हूँ। क्योंकि जो हमारे शिव शंकर थे वो नशेड़ी नहीं थे, जो आज के कावड़िया दर्शाना चाहते हैं वो नशेड़ी नहीं थे। उन्होंने सृष्टि की रक्षा के लिए विष पिया था, और जब उस विष का मतलब जो एक प्रभाव था उसे शरीर में कम करने के लिए उन्हें धतूरा पिलाया गया था। आज लोगों ने क्या कर दिया, धतूरे के नाम पे और भी क्या नाम है अपने नशा कर रहे हैं, और नशा के नाम पे बाबा का नाम लेते हैं कि जय बाबा की। ये इसका मैं विरोध करूंगा भाई। देखो, आप कावड़ लेने जा रहे हो, आप अपने तीर्थ यात्रा पे निकल रहे हो। तीर्थ यात्रा का मतलब होता है अपना सच्चा मन, सच्ची श्रद्धा। और जब सच्ची श्रद्धा के नाम पे आप नशा लोगे और नशा करने के बाद आप उत्पाद, अगर नशे के बाद ऐसे इस प्रकार से नशे पे रोकने के लिए उत्पाद मचा रहे हैं, तो वो फिर कावड़िए नहीं, वो कावड़ की भेष में कहीं ना कहीं उत्पाती लोग हैं जो सिर्फ और सिर्फ उत्पाद मचाना चाहते हैं। तो ऐसे लोगों को मैं विरोध करूंगा। और आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूँगा कि भाई जो भी शिव शंकर की इस यात्रा को सावन के महीने में करने जा रहा है, तो सबसे पहले अपने नशे पत्ते को अपने घर त्याग के जाए, उसके बाद इस यात्रा को पूर्ण करें, क्योंकि आपकी यात्रा सच्ची श्रद्धा और सच्चे मन से लेगी, कि ना कि नशे करने के बाद। अभी मुजफ्फरनगर के अंदर जब सावन स्टार्ट हो रहे थे, कावड़ियों की यात्रा निकलने वाली थी, उस टाइम पे एक फरमान जारी हुआ था जिसमें ये बोला गया था कि जितने भी रेडी पटरी वाले हैं उन्हें अपनी रेडी पटरियों पर नाम लिखना जरूरी कर दिया गया है, उन्हें अपना नाम लिखना चाहिए। हालांकि बाद में उस पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी और सुप्रीम कोर्ट ने ये क्लियर बोला है कि ये कोई ज़रूरी नहीं है नाम लिखना। ये नाम लिखना कहाँ तक सही था, जो सरकार इसको लेकर के आ रही थी, या मुजफ्फरनगर की प्रशासन इसको लेकर के आ रही थी? देखो, मेरा मानना तो ये है कि अगर मेरे पिताजी का नाम राम है तो राम ही रहना चाहिए, उसे रहीम करने की जरूरत नहीं है। ऐसा ही है व्यवसाय का। मैं चाहता हूँ कि जहाँ हिंदुओं का विरोध होता है, फिर हिंदुओं के भगवान के नाम से आप दुकानदारी क्यों करते हो? आप अपने भगवानों के नाम से करो, अपने पूर्वजों के नाम से करो। आपके हिंदू देवी देवताओं की जरूरत क्यों पड़ जाती है? और जब तुम्हें हिंदू देवी देवताओं की जरूरत पड़ रही है, आपको लग रहा है कि गलत है भाई, हम अपने नाम से नहीं करना चाहते, हिंदू देवी देवताओं के नाम से करना चाहते हैं, तो मेरी सीधी भाषा में एक जवाब है कि या तो भैया तुम्हें इतना शौक है हिंदू देवी देवताओं का, तो धर्म परिवर्तन करो, हिंदू धर्म में आओ, और उसके बाद तुम खुल के हिंदू भगवान के नाम से दुकानें खोलो। अगर तुम इतना भी नहीं कर सकते हो, तो मेरा मानने का मतलब ये है कि अगर मेरे भगवान के नाम से दुकान है तो अपनी दुकान के अंदर भगवान की मूर्ति भी लगाओ, सुबह शाम हनुमान चालीसा भी चलाओ।
ये लोग वो भी नहीं कर सकते, तो आप खुद बताओ मुझे फिर किस आधार पर हमारे भगवान के नाम से दुकान करना चाहते हैं? ये तो गलत है ना। आप हमारे भगवान का भजन भी नहीं चलाना चाहते, हमारे भगवान की मूर्ति भी नहीं लगा, सिर्फ हमारे भगवान के नाम का इस्तेमाल करना चाहते हैं। तो भाई इसका तो हम विरोध करेंगे, क्योंकि ये वो लोग हैं थूक के और चाट के सिर्फ और सिर्फ हमें खिलाना चाहते हैं और हम खाना नहीं चाहते हैं। हमारी कोई वैसे लड़ाई नहीं है, इसमें हमें युद्ध नहीं लड़ना है। हमारा विरोध सिर्फ इतना है, तुम थूक के चाट के हमें खिलाना चाह रहे हो और हम खाना नहीं चाह रहे। इतनी से बस इंसिडेंट है, इतनी से हमारी लड़ाई है। अच्छा, अगर ये सारी चीज़ें हैं कि जी थूक के खिलाना है या चाट के खिलाना है, तो ये अभी से क्यों उठनी स्टार्ट हो गई हैं, जबकि इलेक्शन का टाइम आ रहा है उत्तर प्रदेश के अंदर? इससे पहले नहीं था, पिछले 10 साल से केंद्र सरकार में बीजेपी की सरकार है, उत्तर प्रदेश के अंदर भी सरकार है, तब से ये रूल नहीं बना। अभी फिलहाल इसकी क्या जरूरत पड़ गई कि अभी बनाना पड़ा, 10 साल से नहीं बनाया? देखो जी, पहले मामले इतने नहीं आते थे, आप खुद देखोगे 1 या 2 मामले आके रह गए, तो सरकार ने भी इतना ऐसे लिया नहीं सीरियस तरीके से। लेकिन जब ये इंसिडेंट आगे भी देखने को मिले कि पहले रोटी पे, फिर जूस पे, फिर आप देखोगे अनार के जूस में मीट का क्या नाम है कलर, ब्लीडिंग कलर मिला के, उसके बाद देखोगे आप सब्जी वाले एक रेडी पे बैठ के वो दांत लगा लगा के पैकिंग करने में लगे पड़े। तो जब मामले बढ़े तो भाई उसका विरोध करना जरूरी था, और इससे कहीं ना कहीं अलग राज्य थे, उन्होंने भी सबक सीखा और उन्होंने भी अपने राज्यों में उस चीज़ को लागू करा, जिसमें मध्य प्रदेश, उत्तराखंड जैसे राज्य भी शामिल थे। कोई योगी जी ने नहीं करा। अगर आप कह सकते हो कि योगी जी ने अपने चुनावी हथकंडे के लिए करा, तो भाई चुनावी हथकंडे के लिए इसका मतलब अकबर नगर में बुलडोजर भी चलाता है, जिसमें मस्जिद भी तोड़ी गई, मुस्लिमों के घर भी तोड़े गए और मंदिर भी तोड़े गए। जब शुरुआत अकबर नगर में हुई थी तो मंदिर से शुरुआत हुई थी, किसी मस्जिद या किसी मुस्लिम के घर से नहीं हुई थी। तो ये चीज़ें चलती रहेंगी भाई, जो गलत है गलत का हमें विरोध करना पड़ेगा। पहले जैसे हम नहीं है कि पहले जो चीज़ें जैसे चल रही है, देश में बदलाव होना बहुत जरूरी है और समय समय पर बदलाव का हम समर्थन करेंगे। अगर हमारे हित में कोई बदलाव हो रहा है उसका हम पुरजोर समर्थन करते रहेंगे। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस पर रोक लगा दी है और सुप्रीम कोर्ट ने ये क्लियर बोला है कि इसकी कोई भी ज़रूरत नहीं है, ये सब बेकार की चीज़ें हैं। तो आप क्या मानते हैं, सुप्रीम कोर्ट गलत है या सरकार गलत है? अब भाई सुप्रीम कोर्ट ही गलत कहूँगा, मैं सरकार को गलत नहीं कहूँगा। सरकार ने तो हमारे हित में फैसला लिया, तो हम तो सरकार कहीं ना कहीं मिलोड का कहीं ना कहीं हम विरोध करते हैं, क्योंकि हमारे हित में था। ये कोई वैसे हित में नहीं था, कोई लड़ाई नहीं लड़ाने के हित में नहीं था। छोटी चीज़ है, मैंने दुकान राम के नाम से कर रखी है और मैं हिंदू हूँ, तो ठीक है ना, मुझे गर्व है, मैंने अपने भगवान के नाम से कर रखी है। मुझे सिर्फ ये बताओ ना, इस्लाम धर्म में कोई राम को तो मानने वाला है नहीं। जब राम को मानने वाले है नहीं तो राम के नाम से दुकान करनी क्यों जरूरी होगी भाई? छोटी चीज़, कोई लड़ाई नहीं, झगड़ा नहीं, हमारे विचार हैं। जब आप राम को मानते नहीं, राम को काल्पनिक मानते हो, तो भाई राम के नाम से ही तुम्हें क्यों कमाना है? तुम अपने अल्लाह के नाम से कमाओ और तुम्हारे पूर्वज है उनके नाम से कमाओ, तुम्हें हमारे भगवान के नाम से क्यों कमाना? तो इसलिए हम तो विरोध करेंगे भाई, हम तो सुप्रीम कोर्ट का ही विरोध करेंगे इस चीज़ में, क्योंकि हमें ये नागवार गुजर रहा है। हमारे हित में फैसला था, उन कावड़ियों को भी पता रहता कि कहाँ पे हमें खाना खाना चाहिए और कहाँ पे नहीं खाना चाहिए।